Hello everyone, thank you so much. Welcome back again guys. Now in this class, in this video we are going to start learning English with day to day life में यूज़ होने वाले सेंटेंस आज की क्लास में अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप जितनी भी आप मेरी क्लासेस देखते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि ऐसे सेंटेंस जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हम करते हैं, ऐसे सेंटेंस उसको इंग्लिश में बनाना हम सीखते हैं और आज की क्लास भी इसी पर बेस होने वाली है। सो लेट्स बिगिन गाइस। आज के सेंटेंस हमारे होने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस जो हम कई बार हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं कि बात यह है कि मुझे समय नहीं मिला, बात यह है कि वह आज नहीं आ सकता, बात यह है कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, बात यह है कि मुझे यह काम नहीं आता। ऐसे सेंटेंस हैं जो आप रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर से इन सेंटेंस को बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब भी इन सेंटेंस की बात हो वहाँ पर इंग्लिश क्या यूज़ होगी वो भी इस क्लास पर डिस्कस करें। चलिए, इन सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉर्म यूज़ किया जाता है वो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे एंड देन मैं आपको 2 सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट भी करके बताऊंगा और इसके बाद में बहुत सारे सेंटेंस की हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो लेट्स गाइस, यहाँ पर हम सेंटेंस ऐसे बनाने वाले हैं कि जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि बात ये है कि, उसके लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे? द थिंग इज़ दैट, द थिंग इज़ दैट, और उसके बाद में जो सेंटेंस सेकंड वाला जो सेंटेंस लिखा है उसको हम ट्रांसलेट करके लिख देंगे। चलिए, बात यह है कि मुझे समय नहीं मिला, इसके लिए इंग्लिश क्या यूज़ होगी? द थिंग इज़ दैट, द थिंग इज़ दैट, मुझे समय नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट टाइम, आई डिड नॉट गेट टाइम या आई डिडंट गेट टाइम। द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट आई डिडंट गेट टाइम, मुझे समय नहीं मिला। बात यह है कि मुझे समय नहीं मिला। सेंटेंस नेक्स्ट वाला, बात यह है कि मैं व्यस्त था। द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट मैं व्यस्त था। आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, द थिंग इज दैट आई वॉज बिजी। बात यह है कि मैं व्यस्त था, बात यह है कि मुझे समय नहीं मिला। द थिंग इज दैट आई डिडंट गेट टाइम। क्या ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए हैं? देखिए एक बार कैसे बना है सेंटेंस। बात यह है कि उसके लिए हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? द थिंग इज दैट, मुझे समय नहीं मिला, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डिडंट गेट टाइम। क्लियर? चलिए, इनसे रिलेटेड और सेंटेंस आप देखिए। बात यह है कि वह सच बोल रहा है। द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। बात यह है कि वह सच बोल रहा है। द थिंग इज दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। बात यह है कि पैसे कम पड़ गए हैं। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि बात यह है कि पैसे कम पड़ गए, है ना। तो द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट द मनी फेल शॉर्ट, है ना। और सेंटेंस देखिए, बात यह है कि आज स्कूल बंद है। द थिंग इज दैट द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे, द थिंग इज दैट द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। बात यह है कि आज स्कूल बंद है। बात यह है कि मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। बात यह है कि मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। तो द थिंग इज दैट आई फेल अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, द थिंग इज दैट आई फेल अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। बात यह है कि मुझे वहां जाने में डर लगता है। द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट आई फेल अफ्रेड टू गो देयर, है ना। और सेंटेंस देखिए, बात यह है कि वह मेहनत नहीं करता, मेहनत नहीं करता। द थिंग इज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। बात यह है कि वह मेहनत नहीं करता। द थिंग इज दैट ही डजंट वर्क हार्ड। बात यह है कि मौसम बहुत खराब है। बात यह है कि मौसम बहुत खराब है। द थिंग इज दैट, द थिंग इज दैट द वेदर इज वेरी बैड, द वेदर इज वेरी बैड। बात यह है कि आज मौसम बहुत खराब है। द थिंग इज दैट द वेदर इज वेरी बैड टुडे। और सेंटेंस देखिए, बात यह है कि बस लेट हो गई है। बात यह है कि बस लेट हो गई है। द थिंग इज दैट द बस गॉट लेट। अब यहां पर गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट, है ना। लेट हो गई है, द बस गॉट लेट। बात यह है कि मुझे समय नहीं, मुझे समझ नहीं आया। द थिंग इज दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड। बात यह है कि मुझे समझ नहीं आया। द थिंग इज दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई होप आप ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बात यह है कि वह मुझसे नाराज है। द थिंग इज दैट ही इज एंग्री विथ मी, द थिंग इज दैट ही इज एंग्री विथ मी। एंग्री मीन्स नाराज होना।
बात यह है कि आज बहुत काम है। द थिंग इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। बात यह कि आज बहुत सारा काम है। द थिंग इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। क्लियर? और सेंटेंस देखिएगा इस। बात यह है कि मोबाइल खराब हो गया है। द थिंग इज दैट द मोबाइल गॉट डैमेज्ड। द मोबाइल गॉट डैमेज्ड। बात यह है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द थिंग इज दैट द चिल्ड्रन आर नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज। द चिल्ड्रन आर नॉट फोकसिंग ऑन स्टडीज। बात यह है कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि वह सच सुनना नहीं चाहता। बात यह है कि वह सच सुनना नहीं चाहता। द थिंग इज दैट he does not want to hear the truth. He does not want to hear the truth. बात यह है कि वह सच सुनना नहीं चाहता। बात यह है कि समय बहुत कम है। The thing is that there is very little time. I hope आपने इन सारे सेंटेंस रिलेटेड आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया होगा कि जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि बात यह है कि वह सच सुनना नहीं चाहता, वह काम करना नहीं चाहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं द थिंग इज दैट के बाद में हमारा जो सेकंड जो सेंटेंस होता है एज इट इज़ उसको ट्रांसलेट करके उन सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर देंगे। आपके साथ नया सेंटेंस मिलेगा। आई होप कि इस क्लास में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। और ऐसे जो सेंटेंस है जो हम एडवांस इंग्लिश में इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटेंस को बोलने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करके इंग्लिश को हमारी और फ्लुएंस बना सकते हैं गाइस। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हीं से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस आप देखते होंगे। आज की छोटी सी क्लास में गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच।